हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव मस्ती में। आज हम लोग संविधान का एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकारों के मॉडल पर आधारित है और भारतीय संविधान के भाग 3 में इसकी चर्चा किया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसकी व्याख्या किया गया है। भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस ने 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में किया था। मौलिक अधिकार मूल संविधान में उनकी संख्या 7 थी। मौलिक अधिकारों की संख्या मूल संविधान में 7 थी, लेकिन अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था और अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार को वहां से हटाकर अनुच्छेद 300 के 1 में ले जाकर के रख दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। हम लोग को पढ़ना है मूल कर्तव्य, और इस समय मूल अधिकारों की संख्या 6 है। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। तो कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट चीज के बारे में जान ले रहे हैं। मूल अधिकार कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्य नहीं भाई, मूल अधिकार के बारे में जान मैग्ना ले कार्टा रहे के हैं। नाम से जाना जाता है और भारतीय संविधान का अधिकार पत्र मौलिक अधिकार को कहा जाता है। भारतीय संविधान का अधिकार पत्र कहा जाता है। पत्र या मैग्ना कार्ट, मैग्ना कार्ट छह गो अधिकार के बारे में अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में समता या समानता का अधिकार। तो समता और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन किया गया है। उसमें 14 में समानता का अधिकार है, सभी नागरिकों के लिए राज्य कानून बनाएगा और सभी पर एक समान लागू होगा, ऐसा अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अनुच्छेद 15 में सभी जाति और सभी धर्मों या नस्लों या लिंगों के लिए एक समान व्यवस्था की गई, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सभी के बारे में धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले हम समता का अधिकार, समता या समानता, समानता का अधिकार, और इसकी व्याख्या अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। 14 से 18 में फिर हम लोग पढ़ेंगे दूसरे नंबर में स्वतंत्रता के अधिकार को। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और फिर 3 नंबर में हम लोग को पढ़ना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसकी व्याख्या अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। फिर 4 नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृति और शिक्षा के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहाँ ध्यान है बाबू? किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? संस्कृति और शिक्षा के बारे में। 5 नंबर में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और इसकी व्याख्या 29 से 30 में किया गया है। 29 से 30 में। और 6 नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार और इसकी व्याख्या अनुच्छेद 32 में किया गया है। अब हम लोग धीरे धीरे सभी के बारे में एक एक टॉपिक उठा के पढ़ेंगे और अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक के सभी अनुच्छेदों को अच्छी तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा और वीडियो को पुश मत कीजिएगा। पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिएगा, ताकि हमें लगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ, लोगों को शिक्षा देना अच्छा कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से हम आगे भी मेहनत करते रहेंगे। आइए ध्यान दे रहे हैं हम लोग समता के अधिकार पे। अब अधिकार में हमारा टॉपिक हुआ समता या समानता का अधिकार। तो समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो अनुच्छेद 14 सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि 14 में अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है। राज्य इसका कानून बनाएगा और राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार। इसका मतलब कि राज्य सरकार नियम बनाएगी और सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होगा। कोई स्पेशल नहीं है और किसी के लिए भी स्पेशल कानून नहीं है। सब नागरिकों पर एक समान कानून लागू होगा। यही अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी नागरिकों पर समान अधिकार, एक समान कानून लागू होगा। समान कानून लागू होगा। और कानून बनाएगा कौन? तो गवर्नमेंट कानून बनाएगी। सरकार कानून बनाएगा। आदमी थोड़े कानून। आदमी के रक्षा के लिए गवर्नमेंट बनाएगी। आदमी जो जिसको चूज करके भेजेगा वही ना हमारा कानून बनाएगी, हमारे लिए, हमारे रक्षा के लिए। अनुच्छेद 15 के बारे में हम लोग समझते हैं कि अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है। तो अनुच्छेद 15 किसी भी जाति, धर्म या लिंग के या जन्म के आधार पर भेदभाव में निषेध किया गया है। मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 15 कहता है। अधिकार में, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 15 सभी जाति धर्म के लोगों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 में लिखित है। अनुच्छेद 16 कह रहा है कि लोक नियोजन, लोक के हित के लिए जो भी नियोजन या योजनाएं बनाई जाएगी सब पर समान रूप से लागू होगा। अपवाद के रूप में पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ विशेष छूट दिया जाएगा। जो पिछड़े वर्ग के अब जो करना ही नहीं चाहते हैं, जो पहुंचना ही नहीं चाहते हैं, तो उनको प्रलोभन दे करके वहां पे बुलाया जाएगा कि आप आइए और इसमें हिस्सा लीजिए।
तो लोक कल्याण के हित के लिए जो भी काम किया जाएगा उसमें एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और यह एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति देश से बाहर राष्ट्रपति के बिना अनुमति का कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है जब तक कि राष्ट्रपति उसमें उस बात को क्लियर न करे कि आप उपाधि धारण कर ले। इसका मतलब देश से बाहर बिना राष्ट्रपति के इजाजत का कोई भी उपाधि, कोई व्यक्ति भारत में रहने वाला उपाधि धारण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 यह बात कहता है। अब हम लोग समता के बाद देखने वाले हैं स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। तो स्वतंत्रता में भी 6 प्रकार की छूट मिली है कि हमारा मौलिक अधिकार 6 प्रकार का कौन कौन सा है, ये हम लोग देखने वाले हैं। 6-7 टाइप से है, उसको भी देख ले रहे हैं। अब हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में समझने वाले हैं कि हमारा कौन कौन सा स्वतंत्रता के बारे में अधिकार है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 के ही ए में है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता। हम लोग किसी भी अधिकारी हो या जो भी हो, उससे कुछ पूछ सकते हैं और कुछ सुन सकते हैं। तो बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 में है। और शांतिपूर्वक बाकी का चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। सॉरी दोस्तों, थैंक यू वॉच करने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू।